कमलेश भक्ति। देवों के देव महादेव आप सभी भक्तों पे करेंगी शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपको सुनाने जा रहा साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से भाव से प्रेम से कैसे दया मांगता है, कैसे भिक्षा मांगता है। बहन भिक्षा दे दीजिए, बहन 2 दाना दे दीजिए, बहन कपड़ा दे दीजिए, बहन खाना दे दीजिए। इसी दया से भाव से हमको देवों के देव महादेव से दया मांगनी है और आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें समझाना है, बताना है और उनसे कहना है कि भाई बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। गुरुजी बहुत दयालु हैं, अपनी दया दिन रात बरसाते हैं। इसी तरीके से हमको आने जाने वाले बहन भाइयों को समझाना है और उसके बाद में 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव को हमको प्रणाम करना है, प्रणाम करना है। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी पूरी चर्चा सुनना चाहिए। जो पूरी चर्चा सुनते हैं उन्हीं का जीवन धन्य हो जाता है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। एक गुरु बहन थी, तो उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। तो गुरु बहन थी, वो 2 ही बच्चों को जन्म दे करके और खत्म हो गई थी बेचारी। 2 ही बच्चे को जन्म दिया था और खत्म हो गई बेचारी। तो बेटी ने अपने भाई को बहुत लाड़ प्यार से, बहुत दुख मुसीबत से अपने भाई को पाला था। धीरे 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 समय चलता रहा, समय चलता रहा। समय के अनुसार बेटी भी बड़ी हो गई और बेटा भी बड़े हो गए। लेकिन बहन ने अपने भाई के बहुत दुख मुसीबत और हंसी खुशी से दोनों ही तरह का अपने भाई को प्यार दिया और कभी भाई को ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरी ये बहन है और माँ नहीं है। अच्छा लाड़ प्यार दिया बहन ने भाई को। तो समय के अनुसार बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई। तो एक बार भाई और अपनी बहन को घर पे गया और कहने लगा कि बहन चलो घूमने के लिए चलते हैं। तब बहन के भी एक पुत्र ने जन्म ले लिया था। तब बहन कहने लगी कि हाँ भाई मैं चलूंगी तुम्हें घुमाने के लिए। तो जहाँ घूमने के लिए जा रहे थे तो बीच में एक यमुना पार करनी पड़ती थी, नदी पार करनी थी, वो नाव के अनुसार करनी पड़ती थी। तो कहते हैं कि नाव में मामा और भांजा एक बार नहीं बैठना चाहिए, क्यों कि पहले से ही दोष होता है। तो नाव में जैसे पहुँचे जमुना किनारे, नदी के किनारे पहुँचे, तो नाव में बहन और भाई और बहन का बेटा, क्योंकि बेटा छोटा था बहन का, तो तीनों आदमी बैठ गए नाव में बैठ गए। तो धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी। तो नाव जो बीच धार में आई तो नाव के ऊपर तक
पानी चढ़ गया तो मल्हा कहने लगे कि भाई तो मेरी नाव में कौन मामा और भांजा कौन है, जल्दी से या तो मामा नदी में कूद जाइए और मामा ना कूदे तो जल्दी से भांजा कूद जाना चाहिए, क्यों कि मेरी नाव डूबने का विचार हो रहा है, मेरी नाव डूबने जा रही है और मेरी नाव के ऊपर तक पानी चढ़ गया है। तो बहन ने इतनी बात सुनी और बहन ने अपने गोदी से अपने बेटे को नाव में से और जमुना जी में दहा दिया और कहने लगी कि मल्हा भैया मैं अपने भाई को नहीं गंगा में कूदा सकती हूँ, क्योंकि मेरा अकेला भाई है और मैं अपने भाई को बहुत दर्द और मुसीबत से पाली हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देते ही खत्म हो गई थी। तो मेरा भाई बिना माँ का पुत्र है। मैंने अपने भाई को बड़ी मुश्किलों से दर्दों से अपने भाई को बड़ा किया है। बेटा तो मैं और भी पैदा कर सकती हूँ। इतना कह करके बहन ने और अपने बेटे को जमुना में दहा दिया। जमुना में दहा करके और अपने घर शाम को आए तो सास और ननद कहने लगी और उनके पति कहने लगे कि तुम्हारी गोदी का बेटा कहाँ है। तो जो लड़की थी वो कहने लगी कि मैं अपना बेटा तो नदी में दहा दिया। तो सास और ननद कहने लगी कि क्यों तूने नदी में दहा दिया। तो लड़की थी कहने लगी कि जो हम गंगा जमुना में बैठे थे, नदी में बैठे थे, तो नदी ऊपर तक नाव तक चढ़कर पानी आ गया। तो केवट भाई कहने लगे कि इस नाव में मामा और भांजे कौन है, मेरी नाव डूबने का विचार है और इसमें से कोई मामा या भांजा नदी में कूद जाइए। तो मैंने अपने गोदी से बेटा को ही नाव से और गंगा में दहा दिया, क्यों कि मेरे बारेपन की मैया मर गई, मेरी माताजी खत्म हो गई। तो मैंने अपने भाई को बड़े दर्द और मुसीबतों से पाला है। बेटा तो मैं और भी पैदा कर लूंगी, लेकिन मेरा भाई नहीं आ सकता है। अगर मेरा भाई गंगा में कूद जाता, नदी में कूद जाता तो मेरा भाई नहीं आता, लेकिन बेटा तो मैं और भी पैदा कर लूंगी। इतना कह करके सास और ननद कहने लगी कि पागल तू, भाई तो भाई होता है लेकिन बेटा बेटा होता है। तूने अपने भाई के लिए अपने बेटे को दहा दिया। तो लड़की कहने लगी कि इस बात से मेरे को कोई मतलब नहीं है कि भाई भाई होता है, बेटा बेटा होता है। मैं भी समझती हूँ कि भाई भाई होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन बारहपन की मेरी माता ने मेरे भाई को और मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने भाई को बहुत दर्द और मुसीबत से पाला है। बेटे को तो मैं और भी जन्म दे दूंगी। मुझे इस चीज का ये नहीं है। अगर मेरी माँ होती या मेरा एक भाई और होता तो मैं अपने भाई को नदी में दहा देती, लेकिन मेरी माँ तो नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बेटे को दहा दिया। बेटे को तो मैं और भी जन्म दे दूंगी यही कहा करके लड़की ने अपनी सास और ननद को चुप कर दिया। सब कोई चुप हो गए और बहन ने अपने भाई के प्राण बचा लिए। ऐसी ही बहन होनी चाहिए कि जो अपने भाई की सुरक्षा बहन करे और बहन की सुरक्षा भाई करे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओ